सज्जनों, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के दूसरे एपिसोड में या दूसरे वीडियो में बात करने जा रहे हैं, जिसमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे होती है। मनु कहते हैं कि सृष्टि की रचना परमात्मा ने की और परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। इसके बाद चार वर्ण जो बनाए थे तो वे किस प्रकार बने थे। वास्तव में चार वर्ण बने वो कर्म के आधार पर है कि जन्म के आधार पर। ये बहुत विवादास्पद विषय है और विशेषकर हमारे जो आर्य समाजी भाई है वो इसको बोलते हैं कि मनुष्य अपने गुण कर्म स्वभाव से अपनी जाति या वर्ण को बदल सकता है, और वर्ण का मतलब होता है वर्ण करना। लेकिन वास्तव में अगर मनुस्मृति को हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि वर्ण को परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ण परिवर्तन का मतलब वर्ण संकरता मानी जाती है, और हिंदुओं में वर्ण संकरता का मतलब एक बहुत बड़ी गाली है। गीता का जो उद्देश्य था पूरा, उसमें भी वर्ण संकरता को रोकना था, और हमारे सभी शास्त्र वर्ण संकरता के खिलाफ है। तो वास्तव में जो लोग ये कहते हैं कि जाति जन्म से नहीं होती, कर्म से होती है, तो ये बड़ा भ्रम है। इसमें मनुस्मृति क्या कहती है? वास्तव में जो मनुस्मृति है वो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जन्म से नहीं। वास्तव में मतलब ये क्या है कि पूर्व जन्म के कर्म और पूर्व जन्म के फल, जो कर्मों के फल हैं, उस हिसाब से मनुष्य को वर्तमान जन्म मिलता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति या ब्राह्मण धर्म दर्शन का सार है कि मनुष्य का वर्तमान जन्म पिछले जन्मों और कर्मों के हिसाब से। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती से पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप पिछले जन्म को नहीं मानते हैं, तो कुछ ने कहा कि हाँ साहब नहीं मानते हैं। तो महर्षि दयानंद ने इसका जवाब दिया कि एक बच्चा राजा के घर पैदा होता है और एक बच्चा घसियारी के घर पैदा होता है। एक को जन्म से ही दिव्य सुविधाएं मिलती है और एक को जन्म से ही मतलब गरीबी, भूखमरी, नंगापन, पिछड़ापन मिलता है, अपमानित होता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जो मेरे प्रथम गुरु हैं, उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जो मेरे प्रथम गुरु, साथ में वो हमारे जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं, वो कहते हैं कि पिछले जन्म को नहीं मानेंगे तो फिर अमीर और गरीब का भेद है और सुख दुख को कैसे हम जस्टिफाई करेंगे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब पुनर्जन्म को माना और कर्म के सिद्धांत को माना, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही वर्तमान जन्म वो कुल, वंश, अमीरी, गरीबी और सुख दुख मिलता है। यही हमारा ब्राह्मण धर्म दर्शन कहता है। चूंकि आज का युग बदल गया है, अगर हम किसी दलित को, आदिवासी, पिछड़ी जातियों को या नारियों को कहेंगे कि तुम पिछले जन्म के पापी हो या पिछले जन्म में तुम्हें कर्म खराब किए थे इसलिए तुम्हारे जीवन में मुसीबत, पीड़ा, कष्ट है, तो फिर वो हमारे खिलाफ विद्रोह कर देंगे। इसलिए आज हमें शास्त्र की नई व्याख्या करनी पड़ती है। तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झज्जर वाले, जिन्होंने मनुस्मृति का भाष्य किया, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया, और आर्य समाज के जितने भी विद्वान हैं आज यूट्यूब पे आकर के और जगह जगह प्रवचन के माध्यम से कि वो जन्म से नहीं कर्म से होती है, लेकिन मनु इसका विरोध करते हैं। तो जो विशुद्ध मनुस्मृति है या जो मनुस्मृति का भाष्य किया गया है, जिन श्लोकों को विशुद्ध माना गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप स्वयं देखिए कि वास्तव में मनु क्या कहते हैं। मनु कहते हैं, यम तो कर्मणि यस्मिन् युक्त प्रथमं प्रभुः सा तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झज्जर वाले, जो आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान हैं और मनुस्मृति के विशेषज्ञ हैं, जो विशुद्ध मनुस्मृति के भी लेखक हैं, उन्होंने इसका अर्थ किया है कि उस परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में जिस प्राणी को जिस कर्म में लगाया, प्रत्येक सृष्टि उत्पत्ति समय में वह फिर उत्पन्न होता हुआ अर्थात जन्म धारण करता हुआ उसी कर्म को ही अपने आप प्राप्त करने लगा। अब ये बात किसने कह दी है? ये मनु स्वयं कहते हैं, और इस श्लोक को मूल श्लोक माना गया है। इससे क्या साबित होता है? परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में जिस प्राणी को जिस कर्म में लगाया, यानी उसका पिछला जन्म तो था ही नहीं, क्योंकि सृष्टि हुई तो सृष्टि में प्राणी की उत्पत्ति हुई, तो उसका कोई अगला पिछला जन्म नहीं था। परमात्मा ने उसको जिस काम में लगाया उस काम को हर सृष्टि में उसे करना है, ये मनु कहते हैं। अगला श्लोक वो क्या कहते हैं? हिंस्रा हिंस्रे मृदु कुरूरे धर्मा धर्मा व्रता नृते यद्यस्य सो अधात शरगे ततश्च स्वयमाविशत्। अर्थात हिंसा, अहिंसा, दया युक्त और कठोरता युक्त, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, जिस प्राणी का जो कर्म सृष्टि के प्रारंभ में उस परमात्मा ने धारण कराना था, उसको वही कर्म अपने आप ही प्राप्त हो गया।
इससे भी यह साबित होता है कि परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में जिस प्राणी का जैसा स्वभाव बनाया था या जैसा कर्म बनाया था या जैसा उसका जीवन निर्धारित किया था, जैसा उसका स्वभाव किया था, उसी हिसाब से उसका वर्तमान जन्म है। इसी को गीता में कहा गया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव। तो ये जो चार वर्ण का जो गुण कर्म स्वभाव या उसकी प्रकृति, वो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से, ना कि वर्तमान जन्म के हिसाब से। जो आदमी वर्तमान जन्म के में कर्मों के परिवर्तन की बात करता है, वो वास्तव में समाज को धोखा दे रहा है। वो हिंदू समाज को धोखा दे रहा है, वो पूरे राष्ट्र को धोखा दे रहा है, वो पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है। लेकिन हमारे कई ऋषि मुनि ऐसे हुए जो निम्न कुल में पैदा होकर के या वर्ण संकर औलाद पैदा होकर के वो ऋषि बने और आगे बढ़ के उन्होंने बड़ा काम किया। तो ये समाज में अपवाद होता है, हर समाज में कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। तो ऐसे ऋषि मुनि जो निम्न कुल में पैदा हुए और आगे चल के वो अपनी विद्वता से या अपनी कार्य क्षमता से आगे बढ़ गए, ये समाज में अपवाद है, ये नियम नहीं है। तो सज्जनों, अगला जो श्लोक है उसका मैं अर्थ बता देता हूं। जैसे ऋतु परिवर्तन होने पर अपने आप ही अपने अपने ऋतु चिन्हों, जैसे बसंत आने पर कुसुम विकास, आम्र मंजरी आदि को प्राप्त करती है, उसी प्रकार देहधारी प्राणी भी अपने अपने कर्मों को प्राप्त करते हैं और अर्थात अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यानी मनुस्मृति में चार वर्ण की बात करने से पहले ये 3 श्लोक उसका बैकग्राउंड बताते हैं। और बहुत सारे लोग इन 3 श्लोकों का अर्थ ना समझ करके और केवल चौथे श्लोक पर बात करते हैं, तो फिर आप उस बैकग्राउंड को नहीं समझ पाएंगे कि कर्म का मतलब क्या है। कर्म का मतलब पिछले जन्मों के कर्म, गुण, कर्म, स्वभाव ही है। जो लोग वर्तमान जन्म में मान रहे हैं वो लीपापोती कर रहे हैं, वो सिर्फ दलितों, आदिवासी, पिछड़ों को मन समझाने के लिए कह रहे हैं कि नहीं तुम अपना परिवर्तन कर सकते हो और हमारे बाप दादाओं ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया और ये वर्ण व्यवस्था तो बहुत दूध की धुली थी और गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार वर्ण परिवर्तित हो जाता था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लीपापोती है। मैं अगला श्लोक सुनाता हूं आपको। लोकानां तु विवृद्ध्यार्थ मुखबाहु रूपादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निर्वर्तयत्। इसका मतलब यह है कि प्रजाओं अर्थात समाज की विशेष वृद्धि, शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए मुख, बाहु, जंगा, पैर के गुणों की तुलना के अनुसार क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण को निर्मित किया, अर्थात चातुर्य वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। अब आप यहां पर समझिए कि 3 श्लोक हमने पढ़ लिए, 3 श्लोकों को हमने समझ लिया। अब यहां पे चातुर्वर्ण की बात की गई कि भाई जिस प्रकार मुंह होता है, हाथ होते हैं या बाहें होती है या जंगा होती है और पैर होते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण की उत्पत्ति मुंह से हुई है, क्षत्रिय की बाहों से हुई है, वैश्य की जंगा से हुई है और शूद्र की पैर से यानी घुटने से नीचे वाला भाग से हुई है। यह रूपक अलंकार है। अब इस रूपक में यह बताया गया है, वैसे वेदों को हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि ब्राह्मण का मुख जो मतलब परमात्मा का मुख है वो ब्राह्मण के समान है, या ब्राह्मण परमात्मा के मुख के समान है, या परमात्मा की बाहों के समान क्षत्रिय है, या वैश्य जंगा के समान है और शूद्र पैर के समान है। वास्तव में ये उत्पत्ति पूरी तरह गलत है और इसको गुणों से मिलाना पूरी तरह गलत है। कैसे? ब्राह्मण मुख के समान है तो मुझे बताइए, ब्राह्मण का काम वेद का पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ का करना, कराना और दान का लेना और देना है, तो मुख से इसका क्या संबंध है? और मुझे बताइए कि जो भी ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय हुआ, वैश्य हुआ, दुनिया में जो भी व्यक्ति कर्म करता है वो मस्तिष्क के माध्यम से निर्णय लेता है। यानी जो भी हम कार्य करते हैं सबसे पहले हमारे मन में उसका भाव आता है, संकल्प आता है, इसके बाद हमारे हाथ, पैर वगैरह जो भी काम करते हैं। तो अगर हमें उत्पत्ति बतानी थी तो चारों वर्णों की उत्पत्ति एक अंग से बता देते, तो एक अंग अगर मस्तिष्क से बताते, क्योंकि चारों वर्णों के जो काम अलग अलग बताए गए वो पूरी तरह गलत है। हर आदमी के पास दिमाग होता है। क्षत्रिय जो काम करता है तो क्या उसको दिमाग नहीं लगाना पड़ता? वैश्य को दिमाग नहीं लगाना पड़ता? शूद्र को दिमाग नहीं लगाना पड़ता? और जो हमारा जो शूद्र है, क्या उसको सेवा करने के लिए, काम करने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता है? अगर दिमाग से सभी की उत्पत्ति हो जाती तो क्या प्रॉब्लम थी? एक अंग से उत्पत्ति होने से फायदा ये होता कि समाज में एकता और भाईचारा होता। लेकिन
4 अंगों से उत्पत्ति बताने से नुकसान ये हुआ, जिस प्रकार मुख बाह नहीं हो सकती, बाह जंघा नहीं हो सकती, जंघा पैर नहीं हो सकता, उसी प्रकार चारों वर्णों को जिस वर्णों में पैदा किया गया है, जिस अंग से उसकी उत्पत्ति हुई है, अलग अलग अंग है और अलग अलग उनके कार्य है, अलग अलग उनकी शक्ल है। उसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अपनी अपनी जाति के कर्म करना चाहिए और वो जाति के कर्म पिछले जन्मों और कर्मों के पाप पुण्य के हिसाब से है। दयानंद सरस्वती से ये पूछा गया, जो मेरे प्रथम गुरु हैं, उनसे पूछा गया कि भाई ये बताइए कि जब सृष्टि बनी तो पहले तो कोई प्रथम कर्म था ही नहीं, तो फिर आदमी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कैसे बना, फिर वो पापी और पुण्यात्मा कैसे बना? तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया था कि जिस प्रकार दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार ये सृष्टि में पाप और पुण्य या एक चक्र चलता रहता है। लेकिन मनुस्मृति के इन पूर्व श्लोकों के आधार पर यह बात गलत साबित होती है, क्योंकि मनु कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने जिसको जिस कर्म में लगाया, उन्होंने ये नहीं कहा कि पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से या पिछली सृष्टि के हिसाब से जो नए कर्म किए थे उस हिसाब से आपको जन्म मिलेगा। तो सज्जनों, हमारे आर्य समाजी विद्वान जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा ये जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झज्जर वाले हैं, वैसे अज्ञात जी जो है पंजाब वाले डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात, उनका भी नाम बार बार आता है, वो बहुत निष्पक्ष विद्वान है और उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष व्याख्या की है। लेकिन हमारे आर्य समाजी विद्वान युग के दबाव में आकर के, और उनका मकसद है कि हिंदू समाज में एकता और भाईचारा हो, मेरा भी मकसद है कि हिंदू समाज में एकता और भाईचारा हो, लेकिन मेरा यह मानना है कि जाति को या वर्ण को ना तो जन्म से माना जाए ना कर्म से माना जाए। एक बात वो ये कहते हैं कि वर्ण का मतलब होता है वर्ण करना, तो वर्ण करना, वर्ण किसने करवाया? परमात्मा ने करवाया। जो मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर पैदा हुआ या शूद्र के रूप में पैदा हुआ या स्त्री के रूप में पैदा हुआ, उसकी आत्मा को उस कुल का शरीर, उस वंश में उसका जो वर्ण मिला है, वो वर्ण उसके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से मिला है या फिर परमात्मा ने उसको उन कर्म में लगाया, तो उसको आने वाले समय में हर सृष्टि में वही कर्म करना है। यही वास्तविक अर्थ है। हमें आज लीपापोती करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें ये छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने ये गलती की थी तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारा कान कट जाएगा। अरे भाई, इन छुपाने से क्या मतलब है? हम क्यों छुपाएं? हमारे बाप दादाओं ने जो लिखा है, हमारा जो इतिहास है, उन्होंने जो काम किया था उसको हम समझें। वो उनका युग खत्म हो गया, उनकी परिस्थिति खत्म हो गई। आज हमें लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं, हमें शास्त्रों का उसी युग के अनुरूप व्याख्या करके और उनसे प्रेरणा लेकर के हमें समाज में एकता और भाईचारा स्थापित करना चाहिए, ना कि हम नए नए अर्थ करके और अपने पूर्वजों की लीपापोती करें और समाज को भ्रमित करें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सज्जनों। इस मनुस्मृति की सीरीज को हम चलाएंगे, 12 अध्याय की मैं समीक्षा करूंगा और आप सभी लोग मेरे चैनल को सत्य के दर्शन को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि आपकी शिकायत सुझाव भी मुझे प्राप्त होती रहे। अगले वीडियो में मैं उनका जवाब भी देता रहूं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।